नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। विस्तारवादी सोच वाला चीन कब अपने दोस्त की ही पीठ में छुरा भोंक दे, ये कहा नहीं जा सकता। जब वो हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले भारत को धोखा दे सकता है तो वो भला नेपाल को कैसे बख्श सकता था। ये बात नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को समझ में नहीं आई और वो चीन मेरा दोस्त कहते रहे। इधर चीन ने उनकी ही जमीन धीरे से हड़प ली और अब नेपाल के लिए चुपचाप खड़े होकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। दरअसल जिस वक्त गलवान घाटी में चीन दादागिरी दिखा रहा था, उस वक्त वामपंथी नेता और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भारत के हिस्से को अपना बताने में जुटे हुए थे। चीन की शह पर उन्होंने भारत के लिम्पियाधुरा, धाराचुला और काला पानी पर अपना दावा ठोक भी दिया था। हालांकि उन्हें ये तीनों हिस्से मिले तो नहीं, हाँ इतना जरूर है कि उनकी खुद की जमीन जरूर चली गई और 150 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर चीन कुंडली मारकर बैठ गया है। चीन ने नेपाल की यह जमीन भी बड़ी ही चालाकी से हड़पी है, जिसके बारे में खुद नेपाल के नेताओं ने एक विदेशी अखबार को बताया है। ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ से बातचीत में नेपाली नेताओं ने बताया कि नेपाल के उत्तरी पश्चिम जिले हुम्ला में चीनी सेना ने लिमी घाटी और हिल्सा को पार किया और पत्थर के बने पिलर्स को हटा दिया। यही पिलर्स उखाड़कर उसे और ज्यादा नेपाली इलाके में पीछे कर दिया। इसके बाद चीनी सेना अब इस इलाके में सैन्य ठिकाना बना रही है। अखबार ने बताया कि उसने चीनी सेना के सैन्य ठिकाने की तस्वीर देखी है। चीनी सैनिकों ने गोरखा जिले की सीमा पर भी कथित तौर पर छेड़छाड़ की है। पीएलए के सैनिकों ने कथित रूप से गोरखा जिले में सीमा के पिलर को नेपाल के इलाके में ही और ज्यादा पीछे खिसका दिया है। इसी तरह से नेपाल के रसुआ, सिंधुपाल्चोक और संकुवा सभा जिलों में भी चीनी सेना ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। इस खेल को अंजाम देने से पहले चीन के इंजीनियर्स ने तिब्बत में नदियों की धारा को बदल दिया, जो नेपाल और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती थी। नेपाली कांग्रेस के एक सांसद जीवन बहादुर शाही ने पूछा, चीन क्यों नेपाल में आना चाहता है, जबकि उसके पास हमारे छोटे से देश के मुकाबले 60 गुना ज्यादा जमीन है। इसका जवाब ना तो नेपाल और ना ही चीन दे रहा है। नेपाल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि ओली सरकार अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और क्षेत्रीय सहयोगी चीन के गुस्सा होने के डर से इस पूरे मामले में चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। नेपाल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि ओली सरकार अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और क्षेत्रीय सहयोगी चीन के गुस्सा होने के डर से इस पूरे मामले में चुप्पी मारकर बैठी हुई है। चीन की यही चल रही है कि वो छोटे छोटे देशों को पहले आर्थिक मदद और विकास का लॉलीपॉप दिखाता है और फिर जब वो छोटा देश भारी भरकम कर्ज में डूब जाता है तो चीन उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है, जो डर की वजह से ही चीन के खिलाफ आवाज उठाने से भी खौफ खाता है। दुनिया भर में मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ चौधराहट दिखाने वाला पाकिस्तान चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अगर चुप्पी साध लेता है तो उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह चीन से लिया कर्ज है। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता है। चीन ने पाकिस्तान पर जो फॉर्मूला आजमाया है, वही फॉर्मूला अब नेपाल पर भी आजमा रहा है। ये नेपाल के लिए अच्छा होगा कि वो समय रहते चीन की चाल से दूर हो जाए और अपने सदाबहार दोस्त भारत का दामन थामे रहे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल भी दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा।